आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे लगन से संबंधित सूत्रों की। लगन भाव का स्वामी, अगर लगन भाव का स्वामी बली हो, ये हमारी कुंडली के लिए अच्छा। लग्नेश बली होकर लगन में ही बैठे, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो, आप जीवन काल में सब कुछ हासिल करेंगे। लग्नेश जब केंद्र के चारों घरों में लग्नेश यहाँ हो, लग्नेश मंगल यहाँ हो, लग्नेश मंगल यहाँ हो, लग्नेश मंगल यहाँ हो, तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। यहाँ अगर पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव में अंश बल से भी मजबूत है, तो ये अकेला लग्नेश ही हमें सब कुछ दिला देता है। यहाँ सबसे अच्छे बताए हैं पहले भाव का लगन का मालिक लगन में हो, लगन का मालिक चौथे भाव में हो, लगन का मालिक 10वें भाव में हो, क्योंकि यहाँ कुछ संभावना है कि क्योंकि सातवां घर एंटी का यानी 180 डिग्री के ऊपर होता है, तो ये यहाँ मारक भी है, तो ये यहाँ बैठा लग्नेश कुछ क्षेत्रों में हमें दिक्कत दे सकता है। पहले भाव का, चौथे भाव का और 10वें भाव का अगर लगनेश पहले में, चौथे में और 10वें में बैठे, तो ये हमारे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लगनपति यानी लगन का मालिक अगर अपने से पांचवें यानों में लगन का मालिक 5th हाउस में या लगन का मालिक 9th हाउस में बैठे, तो ये भी बहुत बढ़िया योग होगा। क्योंकि लग्नेश की एक वो होती है कि लग्नेश जहां बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। लग्नेश अगर, क्योंकि लग्नेश लगन का मालिक 5th हाउस में बैठा, तो यहाँ शिक्षा की, मित्रों की, एजुकेशन की, संतान की वृद्धि। लग्नेश यहाँ बैठता है तो यहाँ धर्म की, लंबी यात्राओं की, उच्च शिक्षा की वृद्धि। लेकिन वो बातें अलग हैं कि मंगल ग्रह का प्रभाव कैसा है, सूर्य का प्रभाव कैसा, वो अपने प्रभाव के अनुरूप। मंगल क्या, अग्नि और तेज का कारक है, तो यहाँ क्या होगा, वो अग्नि की प्रधानता करेगा, अग्नि को बढ़ा देगा 1st में, 5th में और 9 में। लग्नेश अगर अपने से 6ठे, 8वें, 12वें यानी लग्नेश यहाँ बैठे 6th हाउस, लग्नेश यहाँ बैठे 8th हाउस, लग्नेश यहाँ बैठे 12th हाउस, अगर लग्नेश यहाँ बैठता है तो ये कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। वैसे तो वैदिक ज्योतिष के अंदर सूत्र है कि लग्नेश को 6ठे, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता। अगर लगन का मालिक 6th हाउस में बैठा है, तो ये 6th हाउस किसका है, रोग, रिपु, ऋण का। लेकिन इसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है, प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी है। 8th हाउस संघर्ष के साथ साथ मृत्यु का है, और मृत्यु के साथ साथ ये ओकल्ट गूढ़ विद्याओं का है। 12वां घर खर्चों के साथ साथ एक्सपेंडिचर के साथ साथ मोक्ष का भी है। एक चीज यहाँ अच्छी बुरी, एक चीज यहाँ अच्छी बुरी, एक चीज यहाँ अच्छी बुरी। रोग, रिपु, ऋण में वृद्धि करेगा, तो साथ ही साथ ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें सफलता दिलाएगा, ये अच्छा है। अब लगन का मालिक कोई शुभ ग्रह है तो ये अच्छा है। शुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और पाप रहित बुध, ये शुभ ग्रह हैं। अगर ये ग्रह दृष्टि भी डाल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और 7वें पे 1st हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, गुरु यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, क्योंकि यहाँ से 9वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि, यहाँ से 5वीं दृष्टि लगन के ऊपर होगी, चंद्रमा की यहाँ से 7वीं दृष्टि होगी, तो ये दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो ये लग्नेश को यानी लगन भाव को मजबूत करेंगे। लगन मान व लगनपति कमजोर हैं, मान के चलो लग्नेश के पास 0.5 डिग्री और ये लगन का मालिक भी 6ठे, 8वें या 12वें में, या किसी तरह से पाप प्रभाव, यहाँ पाप ग्रह, यहाँ मंगल हैं, यहाँ राहु हैं, ये पहला भाव जो लगन भाव है ये हमारा पाप प्रभाव में आ चुका, तो ये
हमारी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। कुंडली में अगर और कहीं से भी ग्रहों की मजबूत स्थितियां बन रही हैं तो भी यहाँ ये लगन का मालिक कमजोर है तो ये यहाँ हमारी कुंडली को कमजोर कर देगा। लेकिन वहीं अगर लगन का मालिक मजबूत है, डिग्री वाइज 15 डिग्री मान के चलो, यहाँ शुभ ग्रह गुरु, यहाँ चंद्रमा, ये शुभ कर्तरी योग में हो गया। बाकी पूरी कुंडली में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो ये अकेला योग पूरी कुंडली को अपने अनुसार अच्छा कर लेगा। ये थी चर्चा लगन से संबंधित। आप सबका धन्यवाद।